हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से चेकलिस्ट नहीं आ रही थी, अब वो अपलोड हो जाएंगी जो पहले की बाकी हैं। और आज हम करेंगे चेकलिस्ट नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। A person sells an article and makes a profit of 32%. If the sales price of an article is increased by 640, then he made a profit of 48%. Find the sales price of an article if the article is sold at a profit of 12%. तो सबसे पहले इसने बोला है कि ये इस आर्टिकल को 100 अगर रुपीज़ का आर्टिकल था, कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो 32% का प्रॉफिट 132 इसकी सेल्स प्राइस थी। देन सेल्स प्राइस जो है वो कुछ अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है और उसको प्रॉफिट होता है 48% का। तो 100 रुपये ही कॉस्ट प्राइस थी, अब उसको 48% यानी कि 148 की ये सेल्स प्राइस होती है। इसने बोला है कि ये जो सेल्स प्राइस है ये 640 से इंक्रीज़ हो गई है, तो ये 640 से इंक्रीज़ हो गई है, ये इसने बोला है। आगे इसने बोल रखा है कि सेल्स प्राइस बताओ जब ये 12% प्रॉफिट पे बेचे। तो 100 की ही कॉस्ट प्राइस रहेगी, 12% प्रॉफिट 112 पे बेचे, तो 112 की प्राइस बतानी है अपन को। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 और 116। तो 640 जो है वो 16 की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 4 ज़ा 64, तो 48 की वैल्यू हो गई। पूछे किसकी है 112 की, तो इंटू 40 कर देंगे तो आ जाएगा 08444480 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। रूबिका इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ 4x plus 800 at an interest of 20% 4 years and earned an interest of 1600 rupees at simple interest. Find the interest received by him if the same amount is invested at a rate of 20% 2 years compound interest. तो 4x प्लस 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं 20% 4 ईयर्स के लिए, यानी कि 80% पे। तो इंटरेस्ट आया है 1600। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज के नीचे डबल ज़ीरो आएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ये इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। 2000 में से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 में से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 201 1200। 4x इक्वल्स टू 1200, तो x इक्वल्स टू 300। x की वैल्यू 300 है, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन्होंने इतना। तो 4 3 ज़ा 12, तो 1200 प्लस 800, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में 2000। देन इसे बोला है कि जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है उसी पे 20% 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 20 प्लस 400 बाय 100, तो ये आ जाएगा 44%। तो इसके ऊपर 44% जो लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो इसने बोला है। तो डबल ज़ीरो कट गए परसेंटेज से एंड 880 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, बोट यानी कि v और स्ट्रीम यानी कि s, तो इनका रेशियो दे रखा है 9:7। बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि v प्लस एस, और इसको लग रहे हैं 14 आवर्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 2 टाइम्स आता है 7 की टेबल में, 3 ज़ा और 2 ज़ा, ये से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 ज़ा और 6 ज़ा। तो इन दोनों का सम जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। क्या इन दोनों का सम भी 16 है? हाँ, तो ये एग्जैक्टली 9 और 7 ही इसकी वैल्यू है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। तो 100 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 आवर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. A shopkeeper sells a garments at 25% profit. Had he bought it at a 10% more and sold it at a profit of 40%, he would have earned rupees 232 more. Find the sales price of the garment if he sells at 12.8%। तो सबसे पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है उसको 125 में बेचा गया। हैड इट बोट 10% मोर, अगर इसने 10% मोर यानी कि इसको 10% मोर पे बाय किया होता तो 110 पे इसको बाय किया होता तो इसे प्रॉफिट होता 40% का। तो इसका 40% कितना होगा 44 इसका प्रॉफिट होएगा, तो ये कितने में जाएगी सेल्स प्राइस 154 इसकी सेल्स प्राइस हो जाएगी। तो इसने बोला है कि ही वुड हैव अर्नड 232 मोर, तो इसको 232 इसने ज़्यादा अर्न किया है। तो 232 इसमें कितना ज़्यादा अर्न हुआ है इसको, वैसे इसका डिफरेंस नहीं देखना चाहिए इसे। तो इसने कितना डिफरेंस आ रहा है इसका 5 6 7 8 9,
929 इसका डिफरेंस आ रहा है, बट इसने तो बोला है कि 232 है, तो 232 से इसको डिवाइड करेंगे. फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ द गारमेंट इफ़ ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%. तो 12.5% पे इसको बेचा है, तो 12.5% होता है 1/8. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 29, पीछे 2 आ रहा है तो 8 टाइम्स के समथिंग होगा. 8 9 से 72, 8 2 से 16, 17 18 19 20 21 22 23. तो ये 8 टाइम्स आ रहा है. 8 टाइम्स आ रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई 800. अगर 800 कॉस्ट प्राइस है और 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है और इसने पूछी सेल्स प्राइस है, तो इसका 1/8 यानी कि 100 इसमें और ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो ये 900 इसकी वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. The concentration of orange in an orange water solution of 36 liters is 45%. Find the amount of water that is added to the solution to bring down the concentration of orange to 30%. तो 36 लीटर्स एक सॉल्यूशन है जिसमें ऑरेंज और वाटर दे रखा है. ऑरेंज जो है वो 45% है, तो 55% वाटर होगा, तो रेशियो हो गया 9:11. देन इसने बोला है कि सम वाटर एडेड, तो वाटर में कुछ ऐड किया गया, सो दैट रेशियो जो ऑरेंज का है वो 3 हो गया. तो 3 और 7 30 70 3 7 हो गया. अब यहाँ पे तो चेंजेस हुए, यहाँ चेंजेस नहीं हुए, तो इसको सेम करेंगे. 3 9 और ये 21. तो इधर कितना डिफरेंस आया है 10 इधर ऐड किया गया है. तो एग्जैक्टली शुरुआत में कितना सॉल्यूशन था 36 था और ये टोटल कितना था 20 था. तो डिवाइडेड बाय 20 और पूछा किसका है 10 की वैल्यू, तो इंटू 10 करेंगे. 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 16 8 जा, तो 18 लीटर्स आंसर आ जाएगा. Question number 6. Meera, Neha and Ogi entered into the business by investing 45,000, 35,000 and 25,000. They invested for a period of 6 months, 8 months and 3 months. The difference between the share of Meera and Neha is 1250. Then find the amount earned by all. तो मीरा, नेहा और ओगी 4500, 3500 एंड 2500. पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं. 9 जा 7 जा और 5 जा. देन मंथ्स इन्वेस्ट किए हैं 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 3 मंथ्स. अब इसको सॉल्व करेंगे. 9 6 जा 54, 7 8 जा 56 और ये आ जाएगा 15. इन्होंने बोला मीरा और नेहा का डिफरेंस. मीरा और नेहा का डिफरेंस आ रहा है 2 की वैल्यू 1250 दे रखी है. पूछी क्या है, सभी की वैल्यूज़ पूछिए. तो सभी की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 110 प्लस 15, तो आ जाएगी 125 की वैल्यू बतानी है. तो सर 125 और 125 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम पहले. तो ये आ जाएगा 0 को अलग रख लो. 5 5 ज़ा 25 और 12 इंटू 13 करना है हमें. तो 12 13 120 और 3 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा 156 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगा 14 7 ज़ा 16 8 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा और 5 ज़ा. तो इस तरीके से ये सिंपली सॉल्व हो सकता है. जैसे इसको सॉल्व कैसे किया है ये तो पता चल गया होगा. 125 को 125 कि जब कभी भी 25 इंटू 25 करना होता है तो पीछे 5 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 हो गया और 2 से नेक्स्ट नंबर 3 होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 625 इसका स्क्वायर हो जाता है. इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज़ 40. तो 18 नंबर्स का एवरेज अगर 40 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 0 2 और 4 5 6 7 720 इनका सम हो गया. फिर दे रखा एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, तो इनमें से जो 10 नंबर्स है उनका एवरेज 28 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 280. देन दे रखा फॉर द नेक्स्ट 6 नंबर्स, नेक्स्ट 6 नंबरों के लिए सम एवरेज दे रखा 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 180. और बचे कितने नंबर्स 2 नंबर्स बच गए. तो इसने बोला फाइंड इफ़ द डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 20 फाइंड द लार्जर नंबर. तो सबसे पहले तो ये कितने हो रहे हैं 6 0 6 और 460 हो रहा है. तो 460 इसमें से माइनस कर देंगे तो 40 50 60 एंड 500 200 260 जो है वो x प्लस वाई का सम दे रखा है. और इसने बोला है x माइनस वाई जो है वो 20 दे रखा है डिफरेंस. अब इसने बोला लार्जर नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों का सम बाय 2. तो दोनों का सम कितना हो रहा है 280 बाय 2 करेंगे तो 140 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. अ वुमन बोरोड सम ऑफ 12,000 20% interest for 3 years and lent the amount to his friend at the same rate for the same time but at compound interest. To find the profit made by him in the whole transaction.
20% अगर 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे डालें तो 60% रेट होती है, बट अगर 20% को कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ऊपर 3 ईयर्स के लिए डालें तो 20% होता है 1/5। तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा और 5 से 6 हो जाएगा 3 ईयर्स के अंदर। 5 का क्यूब होता है 125 और इसका होता है 216। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 75 + 16, तो ये आ रहा है 91 का डिफरेंस। 91 का इंटरेस्ट 125 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 5 ज़ा एंड 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 ज़ा, ये आ जाएगा 4 ज़ा, तो ये आ रहा है 4 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36/5 लिख देंगे इसको, तो 35 आता है 7 ज़ा 10 2 ज़ा एंड 8 ज़ा। 72.8% इसका रेट आ रहा है, तो 72.8% रेट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसने पूछा क्या है अपन से, इसने पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया वही प्रॉफिट है, तो 12.8% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 12.8% हम निकाल लेंगे 12,000 का। परसेंटेज से डबल ज़ीरोज़ कट गए, पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और कट जाएगा, तो 12 × 128 करना है, तो 1280 एंड 6 12 2 ज़ा 24 25, तो ये आ जाएगा 6 3 4 5 1 1536 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय 30%, नेट इफेक्टिव इंक्रीज कितना है, तो 25% होता है 1/4 एंड 30% होता है 3/10। तो 4 से 5 हो गया, देन 10 से 13 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 और 13, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 5 का इंक्रीज़ हुआ है 8 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो 8 1/8 का क्या होता है 12.5 × 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60.5 इंटू, तो ये 62.5 आ जाएगा। 62.5 आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, by selling 18 articles a man had a profit equals to cost price of 6 articles, find the profit percentage। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो 18 आर्टिकल्स पे जो हो रहा है वो इक्वल है 6 के कॉस्ट प्राइस के, तो ये आ गया 1/3। तो इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1/3। अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है 3 की कॉस्ट प्राइस है तो 4 इसकी सेल्स प्राइस होगी। इसने क्या बोला, इसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 1 का प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 1 पे 3 का इंटू 100, तो 33.33% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11, 3 persons bought an article at a certain price, the ratio P और Q का रेशो दे रखा है 9:12, देन Q और R का दे रखा है 8:7। Q और R 8:7 दे रखा है, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कट करो 2 ज़ा 3 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ गया 21, या फिर 3 और इसको 3 से कर दो, तो ये आ जाएगा 6:8:7 इनका रेशो आ गया। इफ़ द सम ऑफ द प्राइस ऑफ P एंड R इज़ 5200, P और R का सम कितना है 11 12, 12 की वैल्यू 13 की वैल्यू दे रखी है 5200, देन फाइंड द प्राइस ऑफ Q की वैल्यू बतानी है, 8 की वैल्यू बतानी है, तो 13 के टेबल में 4 ज़ा 400 और ये 3200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a cuboid of the dimensions 36, 54 and 8 is cut into small pieces, and the smaller cuboids are made from it of dimensions 6 into 2 into 9, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 36 इंटू 54 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 9 कर लो, 9 से कटेगा 6 टाइम्स, 6 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 1200 एंड 6 4 ज़ा 24, तो यह आ जाएगा 144 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, A एंड B completed a work in 16 days, तो A प्लस B मिल करके काम करते हैं 16 डेज़ में, B प्लस C मिल करके करते हैं 32 डेज़ में, C प्लस A मिल करके करते हैं 12 डेज़ में। तो तीनों को मिल करके कितना टाइम लगेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 16 और 32 की तो एफिशिएंसी 30 LCM 32 और 16 का तो LCM 32 ही रहेगा। 12 और 32 का LCM निकालते हैं, तो यह आ जाएगा 1 ज़ा और 6 ज़ा, यह आ जाएगा 6 टाइम्स, यह आ जाएगा 3 ज़ा और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो या 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 96 आ जाएगा। 96 से इसको करेंगे तो ये 6 6 ज़ा 36 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। इसने बोला टोटल तीनों मिलकर के काम करेंगे, तो तीनों इधर तो आ जाएगा 2 A प्लस B प्लस C और इधर आ जाएगा 8 9 10 9 और 8 8 8 16 17 17 और 2 इधर से जाएगा, तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि है
16 8.5 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 8.5 एफिशिएंसी है तो टोटल वर्क है 96, एफिशिएंसी है 8.5, तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 1 जा 35 7 जा 5 1 जा 45 9 जा एंड 10 2 जा, तो 192/17 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 180 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 180 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर 3:2 रेशियो में दे रखा है। 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, तो 30 लीटर्स मिक्सचर यहाँ से निकाल दिया गया, तो 3:2 ही रेशियो रहेगा। 18 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो 18 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया है, तो रेशो ऑफ वाटर और मिल्क का नया रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले 180 में से 30 चला गया तो 150 बच गया, तो ये 150 का रेशो है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 60। अब 60 में ऐड किया गया तो ये 78 और ये 90, तो नया रेशो क्या आ जाएगा 90:78। तो इसको कट भी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है ये 30 टाइम्स और 6 1 जा और 16 टाइम्स, ये आ रहा है 15 टाइम्स और ये आ रहा है 8 टाइम्स, तो 15:8 इसका रेशो आ जाएगा। या गलत कर दिया होगा या फिर ऑप्शन ई होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज एज ऑफ वर्कर्स इन द क्लास इज 48 ईयर्स and that of managers is 46 years. If the average age of whole class is 52, find the ratio of number of workers and managers of the class. तो वर्कर्स और मैनेजर्स, वर्कर्स 48 है एवरेज, मैनेजर्स का 56 है, पूरी क्लास का 52 है, तो निकाल लेंगे ये 4 जा और ये 4 जा, तो या तो 4:4 कर लो 1:1 कर लो, सभी एक ही रेशियो है, तो आंसर ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ अमाउंट सम अमाउंट आउट ऑफ 6000, तो 6,000 अमाउंट था, उसमें से कुछ अमाउंट 10% पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया, रेस्ट जो है वो 35% पे इन्वेस्ट किया गया। 10 इन द 2 ईयर्स टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोथ द अमाउंट्स इज़ 1800, तो दोनों के ऊपर 1800 इंटरेस्ट आया 2 सालों के अंदर, तो 1800 इंटरेस्ट आया 6000 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज है ये 00 से 00 0 से 0, तो आ गया 30%। 30% 2 सालों में आया तो 15% 1 साल में आया होगा, तो 15% रेट दे रखी है अब दोनों की मिला करके, तो ये आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 20, तो ये आ जाएगा 1:4। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड 10% पर एनम, यानी कि 4 की वैल्यू पूछिए, तो टोटल 5 है तो 6000 डिवाइडेड बाय 5 और पूछी 4 की है, तो 4 की निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 1200 × 4, तो 4800 रुपीज़ इसने 10% पे इन्वेस्ट किए थे और बचे हुए जो है 35% पे इन्वेस्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेन P crosses a pole in 60 seconds, another train Q crosses a pole in 70 seconds, the length of train P is 1/4 of the length of train Q, what is the speed of train P and Q। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस जो लेंथ है तो P और Q की लेंथ कितनी दे रखी है 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ Q, अगर ये 4x है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1x, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम इसने दे रखा P को क्रॉस करने में 60 सेकेंड्स लगता है और Q को क्रॉस करने में 70 सेकेंड्स लगता है, तो इसका रेशो निकाल लेंगे, 0 0 कट गया, 7 इधर आ जाएगा, 6 4 जा 24, तो 7:24 स्पीड्स का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बैग कंटेन 6 ब्लू एंड 3 ऑरेंज, 2 balls are drawn at random, find the probability that both are of different colors। तो 6C1 सेलेक्ट कर लो, दोनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, यानी कि एक ये होनी चाहिए एंड दूसरी जो है वो होनी चाहिए 3C1, एंड बोल रही हूँ इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 9C2, तो ये आ जाएगा 6 × 3 बाय 9 × 8 और 2 × 1, तो ये 2 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, ये 2 जा और ये 3 जा और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ 280 meters लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 35 km/h will take how much time to cross 420 meters long train running in the opposite direction at a speed of 37 km/h। तो 280 मीटर्स की ट्रेन है प्लस 420 मीटर्स का प्लेटफॉर्म जो है दूसरी ट्रेन है उसको कवर करेगी और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, तो दोनों के स्पीड्स का सम हो जाएगा, तो स्पीड दे रही 35 एंड 37, तो यह जाएगी 60 70 72 km/h, बट ये मीटर्स में दे रखा, आंसर सेकंड्स में पूछा है तो इसको मीटर पर सेकंड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 5/18, तो 18 से इसको कट करेंगे 4 जा तो 20 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 20, तो यह आ जाएगा 0067700/20, 0 0 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 35 सेकेंड्स आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर कॉफ़ी बी अरेंज्ड। तो कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स आ रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल, कोई रिपीट आ रहा है, हाँ 2 लेटर्स रिपीट आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 3 2 बाई 2 2 2 2 से 4 कट गया, 6 5 30, 30 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 18, 180 आंसर आ जाएगा।